हेलो स्टूडेंट। स्मार्ट नॉट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए हम एक नया न्यूमेरिकल इस लेक्चर में सीखते हैं। देखिए, बोर मॉडल के अनुसार विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वेग। आपको इससे पहले लेक्चर में एक न्यूमेरिकल किया था जिसमें इलेक्ट्रॉन का आपने वेग देखा होगा, जो होता कि Z² बटे 2h एप्सिलॉन नॉट n। यह आपको याद होना चाहिए। गतिज ऊर्जा, आपको यह सूत्र याद होगा। गतिज ऊर्जा के बराबर होता है 1/2m², mv²। अब देखिए, v का मान रखने पर जो इस v का मान आपको दिख रहा है, इसके स्थान पर रखते हैं। देखिए, k के स्थान पर k को लिखा बराबर 1/2m, हमने ज्यों कहते हो। v के स्थान पर यह लिख लेंगे हम Z² बटे 2h एप्सिलॉन नॉट n। वर्ग का हमने वर्ग लगाया। अब देखिए, यहाँ पर k का हमने k लिखा बराबर में 1/2m का। देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर 2 का हमने वर्ग कर दिया। आपको यह जो 2 दिख रहा है, यहाँ पर वर्ग करेंगे। देखिए, 2 का यहाँ पर वर्ग करने पर यहाँ Z² आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर Z², यहाँ पर E4 आ जाएगा जब हम 2 का वर्ग करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर E4 बटे 2 का यहाँ पर वर्ग करने पर 4 आएगा। और देखिए, यहाँ पर वर्ग करेंगे तो H² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n² आ जाएगा। अब देखिए, जब हम इसमें 4 का भाग देते हैं तो देखिए, यहाँ पर 1/2 है। जब हम यहाँ पर 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8। देखिए, यहाँ पर 1/8 आ जाएगा। m का m लिखेंगे, Z² E4 का हम ज्यों कहते हुए यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए, यहाँ पर 4 का जब वर्ग करते हैं तो 4 से 4 कट जाएगा। यहाँ पर केवल बचेगा H² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n², जो हम यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, हम काटते हैं कैसे, क्या आता है। देखिए, देखिए, यहाँ पर Z² n² को हम बाहर लिख लेंगे। यहाँ पर केवल क्या बचेगा, M E4 बटे 8h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। देखिए, ये m को हमने m लिखा, यहाँ पर E4 को E4 लिखा, और Z² और n² को यहाँ पर बाहर निकाल लिया था बटे में। देखिए, ये 8 आपको दिख रहा होगा, जो कि नीचे है तो हमने यहाँ पर लिख दिया है। बाकी H² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर को हमने यहाँ पर लिखा। अब देखिए, इतने का मान होता 13.6। तो हमने यहाँ पर इसका मान लिख दिया 13.6 गुणे Z² n² को हमने ज्यों का त्यों लिखा। अब देखिए, यहाँ पर आपको स्थितिज ऊर्जा का सूत्र दिख रहा होगा, जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R। फिर देखिए, हमने स्थितिज ऊर्जा ज्यों का त्यों लिखा बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप पहले लेक्चर में जान चुके हो कि Q1 के स्थान पर हम Z ही लिख सकते हैं, और Q2 के स्थान पर E लिख सकते हैं। यह माइनस इस E का होता है, जो हमने यहाँ पर आगे लिख दिया है।
और बटे में r का r लिखा हमने। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का ज्यों का त्यों लिखा यहाँ पर। यहाँ पर ई का गुणा करने पर ई स्क्वायर आ जाएगा, वह हम यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए आप जान चुके हो कि बॉयर त्रिज्या r बराबर होता है n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटे पाई m z ई स्क्वायर। इस r का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए जो आपको ये समीकरण 1 दिख रहा है, इस r के स्थान पर हम यह सब लिख देंगे। देखिए P का हमने ज्यों का त्यों लिखा बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन ज्यों का त्यों लिखा, जेड स्क्वायर ज्यों का त्यों लिखा। अब देखिए इस r के स्थान पर हम यह मान रख देते हैं। देखिए पाई एम जेड स्क्वायर को हमने यहाँ पर लिखा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पर लिखा। अब देखिए यहाँ पर देखिए किस प्रकार यह आता है, हम देखते हैं यहाँ पर। आप देखिए पाई से देखिए यहाँ पर आपको पाई दिख रहा है जो कि नीचे है। देखिए हमने इस पाई से इस पाई को काटा क्योंकि यह पाई नीचे की ओर है और यह ऊपर की ओर है। फिर देखिए यहाँ पर देखिए एप्सिलॉन नॉट है और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है जो कि दोनों नीचे की ओर है, तो गुणा करने पर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो जाएगा जो हम इस प्रकार लिख देंगे। फिर देखिए यहाँ पर जेड देखिए ऊपर है, यहाँ पर भी जेड ऊपर की ओर है, तो इनका गुणा करने पर जेड स्क्वायर आ जाएगा। देखिए ई स्क्वायर गुणा ई स्क्वायर करेंगे तो ई4 आ जाएगा। और देखिए इसे m को यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको जो 4 दिख रहा है वो नीचे की ओर है, तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया है और यहाँ पर हमने एप्सिलॉन स्क्वायर यहाँ का n स्क्वायर h स्क्वायर लिख दिया है। फिर से एक बार और समझते हैं कैसे आया। देखिए इस पाई को काटा हमने इस पाई से, यहाँ पर m था तो हमने यहाँ पर m लिखा, m माइनस का यहाँ पर लिखा। देखिए जेड का गुणा जेड से किया तो यहाँ पर जेड स्क्वायर आया, ई स्क्वायर का गुणा ई स्क्वायर से किया तो यहाँ पर ई स्क्वायर आया। अब यहाँ का जो 4 बचा था वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। वो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट से गुणा हुआ तो यहाँ पर लिख दिया एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पर एन स्क्वायर एच स्क्वायर लिखा है जो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए अंश और हर में हम 2 से गुणा करने पर देखिए यहाँ पर 2 से गुणा करने पर यहाँ पर 2 लिख लेंगे और बाकी ये ज्यों का त्यों उतार देंगे। देखिए यहाँ पर हमने 2 लिख लिया है, ज्यों का त्यों उतार दिया है। और यहाँ पर 2 का गुणा करने पे यहाँ पर 8 आ जाएगा, 4 दूनी 8 और यह हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। फिर अब इसके बाद देखिए हम यहाँ पर एड जेड स्क्वायर एन स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे और 2 को भी बाहर लिख लेंगे। अब देखिए जो यहाँ पर me4 बटे 8 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर है, इसके स्थान पर इतने का मान होता है -13.6। तो हमने यहाँ पर लिखा -13.6 गुणे 2 का 2 जेड स्क्वायर एन स्क्वायर का जेड स्क्वायर एन स्क्वायर लिखा। अब देखिए कुल ऊर्जा बराबर हमने लिखा, देखिए गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे
यह देखिए आपको एक गतिज ऊर्जा यहाँ पर निकाली थी, इसी मान को हमने यहाँ पर लिख दिया है। और जो स्थितिज ऊर्जा का मान आपने यह निकाला था वो यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पर -13.6 गुणे जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर आंसर आ जाएगा। आइए अब स्क्रीनशॉट ले लेते हैं।